शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नाजरीन आदाब, ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर। वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और विशाखापट्टनम में कर रहे हैं रोड शो। शीश महल पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, शीश महल अरविंद केजरीवाल की ऐशो इशरत की है अलामत। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है हमेशा इंतशार पैदा करना। अठारहवीं प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का आगाज। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और वजीर खारजा एस जयशंकर ने किया प्रवासी भारतीय प्रोग्राम का इफ्तिताह। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकसित भारत के सफर में नौजवान हैं अहम हिस्सा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मालदीव के अपने हम मनसब मोहम्मद गस्सान मामून के साथ वफ़द सतह की बातचीत। राजनाथ सिंह ने मालदीव के साथ फौजी ताउन का किया ऐलान। मालदीव के वजीर दिफा ने भारत के ताउन का अदा किया शुक्रिया। आसाम में कोयले की कान में फंसे एक मजदूर की मौत। बहरिया की खुसूसी टीम, भारतीय फौज, आसाम राइफल्स, एनडीआरएफ और कई दीगर टीमें कारकुनों को बचाने के लिए जंगी सतह पर मसरूफ। और अब खबरें तफसील से। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में पेश किए गए 129वें आईनी तरमीमी बिल का जायज़ा लेने के लिए बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग हुई। पीपी चौधरी की सरबराही में कायम 39 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग के पहले दिन एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक़ बिल के इल्तज़ामात को कमेटी के अरकान के सामने रखा गया था। इसके अलावा इल्तज़ामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात की गई। मीटिंग में बिल की हिमायत में इसकी ज़रूरत और साबका सिफारिशात को भी कमेटी के सामने रखा गया। वन नेशन वन इलेक्शन से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात को 22 जिल्दों में 18,000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की शक्ल में तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट कमेटी के सभी रुकन मेंबरान पार्लियामेंट को सौंपी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोड शो कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी रोड शो में शामिल हैं। आज पहले दिन वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम के नज़दीक पुदिमदका में जदीद तरीन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले रेलवे और सड़क के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें दीगर प्रोजेक्टों के अलावा विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर का संग बुनियाद रखना भी शामिल है। वज़ीर आज़म अनकापल्ली ज़िले के निक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस पार्क से रोज़गार के हज़ारों मौके पैदा होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म तिरुपति ज़िले में चेन्नई बेंगलुरु सनती राहदारी के तहत कृष्णापट्टनम सनती इलाके क्रिस सिटी का भी संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 1 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है।
वजीर आजम विशाखापट्टनम में रोड शो भी कर रहे हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुई। इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और बैरून मुल्क से 5000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ युवा प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम के साथ हुआ। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर, नीज़, नौजवानों और खेलों के उमूर के वजीर मनसुख मांडविया ने किया। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में मुनक़िदा प्रोग्राम से वजीर खारजा एस जयशंकर ने खिताब किया। इस दौरान वजीर खारजा ने कहा कि नौजवान नस्ल भारत की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा कर रही है। At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. प्रोग्राम के दौरान वजीर खारजा ने डिजिटल के दौर में यूपीआई की अहमियत पर बात की। In a digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset. The new India, with 90,000 startups and 100 plus unicorns, has calling cards like Drone Didi, Atal Tinkering Labs, hackathons, green hydrogen mission. Ambitious visions need strong foundations to be realized. Our collective prospects are no exception to that rule. Various campaigns and programs to develop India undertaken since 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. मालदीव के वजीर दिफा मोहम्मद गस्सान मामून भारत के सहरोजा दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ दो तरफा मीटिंग की। इस मौके पर दोनों ममालिक के आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मालदीव के साथ तमाम फौजी ताउन का ऐलान किया और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीखी रिश्तों पर जोर दिया। Our two countries share spiritual, historical, linguistic and ethnic ties with each other. The relations have always been close, cordial and multi-dimensional. Maldives occupies a special place under Neighborhood First policy of India, which aims to bring stability and prosperity in the Indian Ocean region. Also, both the nations are key players in maintaining safety and security of the Indian Ocean region, thus contributing to security and growth for all in the region or the Sagar region. वहीं मालदीव के वजीर दिफा मोहम्मद गस्सान ने भारत की तरफ से दी जाने वाली सिफारती और फौजी हिमायत के बारे में बात की, जिसमें 1988 में तख्ता पलट के दौरान और हाल ही में वबाई इमराज के दौरान भारत की तरफ से दी गई फौरी इमदाद शामिल है। I take this opportunity to express our profound gratitude to the Indian government for its invaluable contributions to the Maldives National Defence Force. Following the tragic events of November 3, 1988, India's swift and decisive support helped us preserve our nation's sovereignty during a time of crisis. Moreover, India's significant role transforming the MNDF from a ceremonial force into a fully fledged military force is a testament to the strength of our partnership. इससे कबल मालदीव के वजीर दिफा ने दिल्ली में वार मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत नज़र किए। इसके अलावा मानिक शाह सेंटर में मोहम्मद गस्सान मामून को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
डिब्बा बंद सनत के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि भारत डिब्बा बंद सनत के मैदान में दुनिया में अपनी नई शनाख्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि एशियाई खुर्दनोश के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे मसाले यहाँ के जो हमारी ताकत है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इतने अलग अलग प्रकार के स्वाद उपलब्ध होते हैं, कैसे हम लोग इसको दुनिया तक लेकर जाएं। भारत में जैसा मैंने कहा, कृषि प्रधान देश होने के नाते वो क्षमता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने देश की भूख को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबली हंगर जो आने वाले दिनों में शायद बढ़ती आबादी की वजह से एक बड़ी समस्या बन सकता है, उस पर भी पूरी तरीके से अंकुश पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत पूरी तरीके से समर्थ है। आसाम में अभी भी कान में मजदूर फंसे हुए हैं। ताहम आज सुबह दीमा हसाओ में कोयले की कान में फंसे एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने वाक़े पर अफसोस जाहिर करते हुए मजदूरों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि कुएं में पानी भरने, नीज़, राहत और बचाव के कामों को दरपेश चैलेंज के बावजूद कोयला कान में बचाव ऑपरेशन जारी है। फौज और NDRF के गोताखोर पहले ही कुएं में उतर चुके हैं। बहरिया के अहलकार भी मौके पर मौजूद हैं। जस्ट अभी कल का जो ऑपरेशन था शाम तक क्लोज किया गया। लगातार हमारा प्रयास जारी हुआ था और उसी को दोबारा हम रिज्यूम किए हुए हैं। और अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन और होप लगातार है कि अभी भी जल्द से जल्द हम अपने माइनस के पास पहुंचे, उनको जो ट्रैप हैं, और उनको यहाँ पे रेस्क्यू करें। देवबार को इधर आया तो सोमवार को काम में घुसा था, बहुत आदमी था। नेपाल का है, वो कुकराझार का है, और कौन सा वाला जगह में था। अभी बहुत आदमी काम में गया था, 50-40 आदमी गया था। जाने के बाद में वो 7-7:30 बजे को अभी हल्ला सुना है, जो फुलार हो गया, पानी हो गया। तो अंदर से बहुत आदमी 30-35 आदमी ऊपर आया। आने के बाद वो 15-16 जन जैसे नीचे में था अभी तक। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के दरमियान बंगले पर सियासत तेज़ हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लीडर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की सियासत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के ताल्लुक से सियासी तनाज़ा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह और वज़ीर सौरभ भारद्वाज और दीगर लीडर मीडिया के साथ सिविल लाइन में वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुँचे। वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर सड़क पर बैठ गए। दूसरी जानिब बीजेपी ने बंगले के तनाज़े पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत को भी घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा 17 AB मथुरा रोड वाले बंगले पर पहुंचे और कहा कि ये बंगला वज़ीर आला आशी को अलॉट किया गया है और वज़ीर आला खुद इसमें कभी नहीं रही। नीज़ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने कुछ सियासी साथियों को बंगले में रखा हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उस वक्त की वज़ीर आला आजहानी शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक इस बंगले से हुकूमत चलाई, तो आतिशी इसे क्यों नहीं चला सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर यह बंगला खुफिया तरीके से ज़ाब्ता शिकनी करके तामीर किया है। आतिशी मार लेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यहाँ से सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं। केजरीवाल के शीश महल पर बीजेपी के मुसलसल हमले जारी हैं। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने शीश महल का दौरा करने का दावा किया, जिसकी वजह से बीजेपी ने शीश महल पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी को घेरा है। इस सिलसिले में पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शीश महल केजरीवाल की ऐश परस्ती की अलामत है।
केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी को अनार्किस्ट बताते हुए कहा कि पार्टी लीडरान अनार्की फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी लीडरों के इस रवैये की वजह से वजीर आजम ने इस पार्टी को आपदा कहा है। आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इन इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शिकस्त यकीनी है और इसकी वजह से पार्टी के लीडरान बौखला रहे हैं। ये जिस प्रकार का आचरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। अन्यथा ये छटपटाहट और ये घबराहट और ये बौखलाहट उनके आचरण में दिखाई नहीं पड़ती। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को उनकी रिहाइशगाह के ताल्लुक से निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल से शीश महल से मुताल्लिक सवालात पूछे जाते हैं तो वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं है। केजरीवाल हमेशा वजीर आला की रिहाइशगाह के ताल्लुक से दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे हैं। यही वजह है कि आज उनकी जानिब 4 उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज। कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे की मांग काफी दिनों से हो रही थी। इसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने बड़ी इंतजामी तब्दीलियां की हैं। अब मरकजी हुकूमत ने चंडीगढ़ में इंतजामी मुशीर का ओहदा ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह चीफ सेक्रेटरी का ओहदा बनाया गया है। ख्याल रहे कि ये तब्दीली 40 साल बाद आई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 2 IAS अफसरान के ओहदों में इजाफा किया गया है, जिससे चंडीगढ़ में अफसरान की तादाद 11 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस तब्दीली से चंडीगढ़ के इंतजामी ढांचे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल ने नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अर्बन लर्नाथन 02 का आगाज़ किया। ये 45 रोज़ा बैन इंडिया मुकाबला मुकम्मल तौर पर NULP के वेब पोर्टल पर मुनक़िद किया जाएगा, जहाँ शुरका मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत अंग्रेज़ी और हिंदी समेत 12 इलाक़ाई ज़बानों में एंट्री भेज सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, वजारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स पर मबनी केस स्टडी और अर्बन क्लाइमेट एक्शन से मुताल्लिक इशाअतों पर एक मुख्तसर वीडियो की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुकाबला नए शहरों का तसव्वुर करने और चैलेंजों को हल करने के लिए जहन साजी करेगा। लाखों ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी लर्निंग, ये सब होगी। आई गॉट अर्बन का एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया जा रहा है और उसी अनुसार आज जैसे IA बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी फैसिलिटीज़ ये शहरों को दी जा सकती हैं, जिसके अंदर पुराने शहरों का रीडेवलपमेंट, आज वर्तमान शहरों का एक्सपेंशन
वो भी प्लान्ड तरीके से हो, और न्यू सिटीज़ उसमें किस प्रकार की सुविधाएं, वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की ऐसी सुविधाएं कैसे खड़ी की जा सकें, इस प्रकार की ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मुसल्ह सरहदी दस्ते ने बिहार के गया में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सशस्त्र सीमा बल और CRPF की 29वीं कोर के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन में माओ नवाजों से 20 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। इसके अलावा 8 गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर और 2 केरोसिन वगैरह बरामद हुए। बरामद होने वाले बारूदी मवाद को बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते ने तबाह कर दिया है। ज़राअत, किसानों की फलाह बहबूद और देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके ज़रई बजट पर तबादला ख्याल किया। शिवराज सिंह चौहान ने दौरान गुफ्तगू वज़ीर ख़जाना को तजावीज़ पेश करते हुए बताया कि ज़राअत के शोबे से मुताल्लिक़ बजट में मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है। अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वाक़ संभल के मंदिर मस्जिद तनाज़े की समाअत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने संभल की ज़िला अदालत में चल रहे केस की समाअत पर रोक लगा दी है। इस मामले में तमाम फ़रीक़ैन को 1 माह के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी की तरफ से दाखिल दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ों से जवाब दाखिल करने को कहा है। फ़रीक़ैन को 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करना होगा। फ़रीक़ैन के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ़्तों में अपना जवाब दाखिल करना होगा। मरकज़ी हुकूमत ने डॉक्टर वी नारायण को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी नासा का नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। वो 14 जनवरी को डॉक्टर SM सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायण की तकर्री 14 जनवरी से 2 साल की मुद्दत के लिए होगी। डॉक्टर वी नारायण इस वक्त LPSC के डायरेक्टर हैं। नारायण ने तकरीबन 4 दहाइयों तक खलाई तंजीम में कई अहम ओहदों पर काम किया है। नारायण ने 1984 में इसरो में शमूलियत इख्तियार की थी और मरकज़ के डायरेक्टर बनने से पहले मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। It is a great responsibility given to me by Honorable Prime Minister Modi ji, and ISRO is a organization which has been started in the year 1962. Last 62 years, outstanding contribution is done for the society and the country, and you take any field, excellent contribution is made. We are going to have the SpaceX experiment, which is an important experiment for our future missions like Chandrayaan 4, building the space station, and this month end we are planning to launch the second satellite of the navigation series, NVS-02. We are planning to launch this month end. Then of course we are also building rocket, the G1. G1 is the first unmanned rocket of for the Gaganyaan program. That assembly is going on. दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी की लहर और कोहरे की चपेट में है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आइंदा 2 रोज़ तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ मकामात पर इंतहाई घने कोहरे का इम्कान जाहिर किया गया है। आज सुबह दिल्ली NCR में धुंध की चादर छाई हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में सर्दी के साथ धुंध की एक मोटी तह देखी गई। इस वक्त अयोध्या, UP में लोग सर्दी से बचने के लिए नाइट शेल्टर्स और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा ठंड और सर्द लहर के पेश नज़र दिल्ली NCR में छोटे बच्चों की ऑनलाइन तालीम जारी है। कोहरे की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से रेल और फ़िज़ाई खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे की कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। इसके अलावा कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुईं। तो सामीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
काम ये